डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, अभी यूपी ने अपना काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज़ नहीं किया, लेकिन यूपी ने इतना काम जरूर किया कि आपको ये बता दिया कि यहाँ पर प्रोसेस क्या रहेगा, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो क्विकली हम जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं, ताकि जब यूपी का काउंसलिंग का शेड्यूल आए तो फिर आपको ये सारे प्रोसेस के बारे में पता हो। सो सबसे पहले तो जो रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, आपको upneet.government.in, सो इसकी वेबसाइट पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए या तो अपना नीट यूजी का रोल नंबर यूज़ करना है या आपको एप्लीकेशन नंबर यूज़ करना है। सो जैसे आप नीट यूजी का रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, सो ये उससे कनेक्टेड है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर आ जाएगी और आप उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे, जैसे आपका एप्लीकेंट का नाम है, पेरेंट्स का नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये इन सब में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगी उसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाद में आगे चल के आपको जो और इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है वो आप अपलोड कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पर 2000 रुपये का जो है वो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर आप जानते हैं कि यूपी में पहले राउंड से ही सिक्योरिटी मनी आपको देनी पड़ती है। जो बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, चाहे वो इस स्टेट के बच्चे हो या किसी और स्टेट के बच्चे हो, उनको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। और जो इस स्टेट के बच्चे स्टेट के कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, उनको सिर्फ 30,000 रुपये देना पड़ेगा। और अगर इसी स्टेट के बच्चे प्राइवेट और स्टेट दोनों में जा रहे हैं तो यहाँ पर अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपये का सिक्योरिटी मनी रहेगा। हम MBBS की बात करें, अगर डेंटल की बात करें तो डेंटल के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ये जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपये का रहेगा। सो ये जो है आपका सिक्योरिटी अमाउंट है जो रिफंडेबल है। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखने वाला है, आप जिस अकाउंट से सिक्योरिटी मनी पे करेंगे, वापस रिफंड जो है वो उसी अकाउंट में आएगा। सिक्योरिटी मनी, बहुत बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सिक्योरिटी मनी फीस में एडजस्ट हो जाएगी? फीस में एडजस्ट नहीं होती है, बाद में रिफंड होती है। सो बहुत ध्यान से सोच समझ के आप अपना ही अकाउंट नंबर डालें, किसी और का अकाउंट नंबर ना डालें, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। सो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर जो काउंसलिंग के प्रोसेस को लेकर है, सो क्विकली सिर्फ 2 राउंड तक की बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे अगले राउंड्स में नहीं जाएंगे। जब 3rd राउंड में पहुंचेंगे फिर हम 3rd राउंड की बात करेंगे। सो उसके बाद जब आपकी सिक्योरिटी मनी वाला डिपॉजिट हो जाएगी, तो उसके जब काउंसलिंग की डिटेल्स आ जाएंगी, डेट्स आ जाएंगी कि अब आपको चॉइस फिलिंग कब करनी है और उसके बाद सीट का अलॉटमेंट कब होगी, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो शेड्यूल जब आएगा उसके बाद हम आपको अपडेट भी करेंगे। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर काउंसलिंग का जो 1st राउंड का प्रोसेस है और 2nd राउंड के प्रोसेस को समझ लेते हैं। पहले राउंड में 2 चीज़ें होंगी। यहाँ तो अगर सीट अलॉट हो गई, आपको नहीं पसंद आई, तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि आपने सीट को, क्योंकि आपको पता है कि यूपी में 2nd राउंड में जो कट ऑफ है वो बहुत ऊपर जाते हैं, बहुत शूट अप करती है। तो ऐसे में कई बार बच्चे क्या करते हैं कि पहले राउंड की जो सीट है, जो अलॉटेड सीट है, उसको होल्ड कर लेते हैं और 2nd राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं। सो अगर ये तो बात हो गई पहले राउंड के ट्रीटमेंट को लेकर। सो फ्री एग्जिट अलाउड है। फ्री एग्जिट होने के बाद आप 2nd राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2nd राउंड में सीट अलॉटमेंट को लेकर। अगर आपको 2nd राउंड में सीट अलॉट हो गई, आपने पहली बार गए थे या आपने फ्री एग्जिट लेने के बाद गए थे, सो 2nd राउंड में अगर सीट अलॉट हो गई और आपने नहीं ली, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो आपकी जब्त हो जाएगी। वो बच्चे जिन्होंने पहले राउंड में एडमिशन ले लिया था और अब अपग्रेडेशन के लिए जा रहे थे, और अपग्रेडेशन होने के बाद अगर वो सीट नहीं लेते हैं, तो जो फीस उन्होंने कॉलेज में जमा करवाई थी उसमें से एडमिशन का जो अमाउंट है, एडमिशन जो शुल्क है, प्रवेश शुल्क जिसको बोला गया है, सो एंट्री का जो अमाउंट है वो आपसे ले लिया जाएगा और बाकी जो पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और साथ में आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो आपकी जब्त हो जाएगी, वो आपको फिर 3rd राउंड में दोबारा फिर से पे करनी पड़ेगी। सो इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि जो बच्चे जिनको 2nd राउंड में सीट अलॉट हो गई और वो नहीं ज्वाइन करते, उनकी सिक्योरिटी मनी जो है वो जब्त कर ली जाएगी, दोबारा उनको 3rd राउंड में देनी पड़ेगी। और वो बच्चे जो अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, अगर वो भी ज्वाइन नहीं करते, तो उनका भी सिक्योरिटी मनी जो है वो जब्त कर ली जाएगी। राइट। सो इस पॉइंट को आपको समझना है। पहले 2 राउंड की ही हम बात करें, अगले राउंड में हम नहीं जा रहे हैं। अब एक और पॉइंट मैं इसी वीडियो में कवर कर लेता हूँ जो यूपी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये भी आया है, एक रूल को समझना ये है कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जिन बच्चों को लास्ट ईयर सीट मिली थी और उन्होंने सीट ज्वाइन नहीं की थी, उनको यूपी की काउंसलिंग से इस बार डीबार कर दिया गया है। एक ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 25 बच्चों की लिस्ट भी जो है वो रिलीज़ की है स्टेट ने। सो आप भी कदम बहुत सोच समझ के उठाएं। कई बार देखिए, इसमें बच्चों की भी गलती नहीं है, जो खर्चे हमें ऊपर बताए जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में बताए जाते हैं, जब बच्चा कॉलेज पहुंचता है तो कई बार बहुत सारे हिडन एक्सपेंसेस नजर आते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जिनकी पॉकेट का जो बजट है वो उतना नहीं होता, वो फिर वापस विड्रॉ कर लेते हैं सीट। सो आप हर चीज़ को, ये यूपी के प्रोस्पेक्टस में भी लिखा है, आप कॉलेज की जो फीस है उसको अच्छी तरह पहले चेक कर लें, कोई हिडन एक्सपेंसेस तो नहीं है,
और अगर फिर वो आपकी पॉकेट के आपके बजट को सूट करता है तभी आप वहाँ पर अप्लाई करें। ये पॉइंट बहुत ध्यान से यूपी में समझने का है। और अगला एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस जो यूपी से रिलेटेड है वो इसी में आया हुआ है कि सीट लिविंग बॉन्ड, जो पहले सीट लिविंग बॉन्ड आपसे लिया जाता था वो सीट लिविंग बॉन्ड अब नहीं है। अगर कोई बच्चा मेडिकल के कोर्स के दौरान कोर्स को बीच में छोड़ देता है तो उसे अगले साल का जो एकेडमिक सेशन आएगा उससे उसको डी बार कर दिया जाएगा। ये एनएमसी की पॉलिसी है जिसको यूपी ने अडॉप्ट कर लिया है। हो सकता है बहुत जल्दी दूसरी स्टेट भी अडॉप्ट कर ले। सो यहाँ पर अब जो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, जो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है वो यहाँ से स्क्रैप कर दिया गया और उसकी जगह एनएमसी की ये वाली क्लॉज अडॉप्ट कर ली गई है। सो बहुत सोच समझ के आप काउंसलिंग में चले। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक अच्छा काउंसलर हायर करें ताकि जो आपको हर तरह के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताता रहे कि कहाँ पर क्या नुकसान हो सकता है, कहाँ पर क्या फायदा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले हर इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।